प्रणाम बच्चों। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, साधारण भाषा सभी प्रयोग कर सकते हैं, पर भाषा में कुछ तड़का लगाने की बात ही और है। और यह तड़का कैसे लगता है? यह तड़का लगता है विभिन्न शब्दों और शब्दांशों का प्रयोग करके। बच्चों, आज हम वाक्यांशों की बात करेंगे जो भाषा को बहुत खूबसूरत बना देते हैं। हम बात करेंगे मुहावरे और लोकोक्तियों की, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। चलिए पहले मुहावरों के बारे में पढ़ते हैं। चित्र देखिए और समझिए। बिल्ली को देखते ही चूहा 9-2-11 हो गया। अनुराग अपने माता पिता की आंखों का तारा बहुत प्यारा है। तो यहाँ जो वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, 9-2-11 हो गया। यहाँ पर वाक्यांश अपना अर्थ न बताकर हमें कोई और अर्थ दे रहे हैं। जैसे यहाँ बोल रहे हैं भाग गया, उसी प्रकार यहाँ आंखों का तारा अपना अर्थ न देकर क्या अर्थ दे रहा है? बहुत प्यारा। तो बच्चों, जो वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें मुहावरे कहते हैं। चलिए एक साथ उदाहरण पढ़ते हैं। अक्ल का दुश्मन, मूर्ख व्यक्ति। रोहित को समझाने का कोई लाभ नहीं है, वह तो अक्ल का दुश्मन है। अंधे की लाठी, एकमात्र सहारा। सुयश अपनी बूढ़ी माँ के लिए अंधे की लाठी है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब निकालना। आजकल हर व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। अक्ल पर पत्थर पड़ना, कुछ समझ में न आना। मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने उस अपरिचित आदमी पर विश्वास कर लिया। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। जब मैंने अपने मित्र से मोबाइल पर बात कराने के लिए कहा तो उसने अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब मैंने अतुल से अपने उधार के रुपए मांगे तो वह अगर मगर करने लगा। आसमान सिर पर उठाना, शोर करना। अध्यापक के कक्षा से निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। आंखें खुलना, सचेत हो जाना। जब मेरे मित्र ने मुझे ही धोखा दिया तो मेरी आंखें खुल गईं। आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना। गांव में ठग लोगों की आंखों में धूल झोंककर रुपए ऐंठ लेते हैं। आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। मेरा मित्र राघव आस्तीन का सांप है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मुहावरों की ही तरह वाक्यांश होते हैं लोकोक्तियां, अंग्रेजी में प्रोवर्ब्स। लोकोक्ति दो शब्दों से बनी है, लोक और उक्ति। लोकोक्ति का अर्थ है कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक्यांश जो किसी क्षेत्र में पुराने काल से प्रचलित हो। तो लोगों के अनुभव पर आधारित प्रचलित उक्ति या कथन को लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। आइए कुछ लोकोक्तियां पढ़ते हैं। अंधों में काना राजा, मूर्खों में कम पढ़ा लिखा। हमारे गांव में केवल मोहित को ही थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है, अतः वह अंधों में काना राजा है। अधजल गगरी छलकत जाए, ओछा व्यक्ति दिखावा करता है। सुरेश बड़ी मुश्किल से हाई स्कूल पास हो सका है, किंतु वह स्वयं को विद्वान समझता है। सच है, अधजल गगरी छलकत जाए। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, अकेला आदमी बड़ा काम नहीं कर सकता। सभी व्यक्ति मिलकर काम करें तो सफलता मिल सकती है, एक अकेला कुछ नहीं कर सकता। कहा भी गया है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर मुसीबत पैदा करना। प्रधानाचार्य जी जिस अध्यापक से नाराज थे वह जानबूझकर उनसे मिलने चला गया। यह तो वही बात हुई, आ बैल मुझे मार। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। अनिकेत परीक्षा देने वाराणसी गया था, वहां उसने दर्शनीय स्थल भी देख लिए। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। आंख के अंधे नाम नैनसुख, गुण के विपरीत नाम होना। वह है तो चपरासी, किंतु उसका नाम राजकुमार है। यह वैसे ही है कि आंख के अंधे नाम नैनसुख। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी व्यक्ति निर्दोष को फटकारता है। एक तो तुमने मेरा मोबाइल गिराकर तोड़ दिया
और अपनी गलती मानने की जगह मुझे दोषी बता रहे हो। सच ही है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक अनार 100 बीमार, वस्तु एक ग्राहक अनेक। अध्यापक के एक रिक्त पद पर 1000 आवेदन आ गए। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। ऊंट के मुंह में जीरा, अधिक खाने वाले को थोड़ा भोजन देना। बाढ़ पीड़ितों को जो नाश्ता के पैकेट मिले वे उनके लिए ऊंट के मुंह में जीरा के समान थे। ऊंची दुकान फीका पकवान, दिखावा अधिक होना। इस मिठाई की दुकान का केवल नाम ही है, मिठाइयां बहुत घटिया किस्म की होती हैं। किसी ने ठीक कहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान। तो बच्चों, यह थे मुहावरे और लोकोक्तियां। अब बात तो तब जमेगी जब आप इनका अपने अनुच्छेद लेखन में, कहानी लेखन में प्रयोग करेंगे। तो चलिए इन्हें पढ़िए, समझिए और इनका प्रयोग कीजिए। धन्यवाद।